अर्जुन को किताबें बहुत पसंद थी, पर उसे सबसे ज्यादा मजा आता था पुरानी भूली बिसरी कहानियां पढ़ने में। वो जो दादी की अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में बंद पड़ी रहती थी, या स्कूल की लाइब्रेरी के पीछे वाले कोने में धूल भरी कतार में। जब बाकी बच्चे कॉमिक्स और सुपर हीरो पढ़ते, अर्जुन चुपचाप अग्निस्वर्ण की तलवार और सपनों वाला बाजार जैसी कहानियों में खो जाता। एक शाम अर्जुन अपने स्कूल की लाइब्रेरी में अकेला बैठा था। बारिश हो रही थी और बाहर गरजती बिजली की रोशनी से पुरानी किताबों की छायाएं दीवारों पर नाच रही थी। तभी उसकी नजर एक अजीब सी किताब पर पड़ी, धूल से ढकी, बिना नाम की। बस उसके ऊपर उभरा हुआ सुनहरा चिन्ह था, एक खुली आंख और उसके चारों ओर 7 तारे। जैसे ही अर्जुन ने किताब खोली, कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। अचानक किताब से रोशनी निकली और एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने हमें देखा, अब हमें बचाना तुम्हारा काम है। अर्जुन की आंखें फैल गईं, पन्नों से धुआं उठा और वो धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। अब उसके सामने खड़े थे 4 अजीब जीव, एक पंखों वाला हाथी, एक बोलती हुई बकरी, एक लट्टू जैसा घूमता इंसान और एक लड़की जो हर बार पलक झपकते ही कहीं और प्रकट हो जाती। हम हैं लोर के रक्षक, लड़की ने कहा, और अब तुम भी। लोर? अर्जुन ने पूछा। लोर यानी वो दुनिया जहां कहानियां जीती है, बकरी बोली। हर कहानी जो कभी किसी ने सुनाई वो एक जीव बनकर लोर में रहती है, लेकिन अब। हाथी ने गंभीर आवाज में कहा, लोर पर खतरा है, लोग कहानियां भूलते जा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे स्क्रीन में खोते जा रहे हैं, लोर की कहानियां खो रही हैं, और जब कहानी मरती है तो उसका जीव भी। जैसे ही अर्जुन ने किताब खोली, कमरे की सारी लाइट्स बुझ गई। अचानक किताब से रोशनी निकली और एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने हमें देखा, अब हमें बचाना तुम्हारा काम है। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि किताब की रोशनी तेज हो गई और वो सब उसमें खिंच गए। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लड़की बोली। अभी अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि किताब की रोशनी तेज हो गई और वो सब उसमें खिंच गए। अगले पल अर्जुन कहीं और था। चारों ओर आकाश गंगाओं की चमक थी, तारे जमीन पर थे और धरती आसमान में। एक महल हवा में तैर रहा था जिसकी सीढ़ियां बादलों से बनी थी। पेड़ों के पत्ते चांदी के थे और झील में इंद्रधनुष तैरते थे। ये है लोरे, बकरी ने मुस्कुराकर कहा, पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। महल से एक चीख आई, रक्षकों को बुलाओ, द क्लॉड स्टोरी ईटर वापस आ गया है। अर्जुन ने देखा, एक अंधेरे तूफान जैसा धुआं लोर के महल की ओर बढ़ रहा था। वो कौन है? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। क्लॉड, लड़की बोली। वो है जो कहानियों को निगल जाता है। हर बार जब कोई बच्चा किताब छोड़कर किसी गेम में खो जाता है, क्लॉड और ताकतवर हो जाता है। अगर उसे नहीं रोका तो सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी। अर्जुन ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम एक इंसान हो, हाथी बोला। हम यहाँ के जीव हैं, पर कहानी को दोबारा सुनाना, उसे बचाना, वो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। तो मुझे कहानी सुनानी होगी? हाँ, लड़की बोली, पर एक नहीं, 3 भूली कहानियां जो क्लॉड ने छीन ली हैं। उन्हें ढूंढो, याद करो और दोबारा सुनाओ, तभी लोर बचेगा। सफर शुरू हुआ। पहला पड़ाव था भूले हुए खिलौनों का जंगल। वहाँ पेड़ पौधे खिलौनों जैसे दिखते थे। एक पगडंडी थी जो हर 5 मिनट में दिशा बदल देती। वहाँ अर्जुन को मिली पहली कहानी, एक लकड़ी का घोड़ा जो उड़ सकता था, लेकिन डर के मारे कभी उड़ा ही नहीं। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, उसे प्रोत्साहित किया और कहानी को दोबारा कहा। एक बार था एक घोड़ा जो उड़ नहीं सकता था क्योंकि सब कहते थे तू लकड़ी का है। लेकिन जब एक बच्चा उस पर बैठा और कहा, मैं मानता हूँ कि तुम उड़ सकते हो, तब पहली बार घोड़ा उड़ा और सितारों को छू गया। जैसे ही कहानी पूरी हुई, घोड़ा सुनहरा हो गया और आसमान में उड़ गया। लोर में एक तारा वापस चमकने लगा। दूसरा पड़ाव था भूल चुके शब्दों की घाटी। वहाँ सब कुछ चुप था। शब्द पेड़ों से गिरते दिखते थे जैसे पत्ते, पर जमीन पर गिरते ही वो गायब हो जाते। वहाँ अर्जुन को एक छोटी सी बच्ची मिली जो बोल नहीं पा रही थी। उसकी कहानी अधूरी थी। अर्जुन ने उसे हाथों से समझाया, शब्दों को दोबारा खोजा और उसकी कहानी बनाई। एक छोटी बच्ची थी जिसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसके दिल में इतनी बातें थीं कि फूल तक उससे मुस्कुराने लगे। जब वो बोल नहीं सकी, तब उसने गाना गाया और वो गीत इतना प्यारा था कि पूरी घाटी फिर से बोलने लगी। शब्द पेड़ों पर वापस उगने लगे, घाटी गाने लगी। लोर में दूसरा तारा जल उठा। अब आखिरी पड़ाव था भूल चुके नायकों का किला। वहाँ वीर, योद्धा, राजा और रानियां सब पत्थर बन चुके थे। उनकी कहानियां कोई याद नहीं कर रहा था। क्लॉड वहाँ था, एक काली परछाई जिसकी आवाज गूंज रही थी। कहानी खत्म, नायक मिट गए। लोर अब मेरा है। अर्जुन डर गया, पर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सबसे पसंदीदा नायक की कहानी दोहराई। वो नायक कोई शक्तिशाली नहीं था,
पर वो कभी हार नहीं मानता था। वो लड़ता नहीं था पर सच्चाई के लिए खड़ा होता था। उसका नाम था रन बच्चा और वही सबसे बड़ा नायक था क्योंकि उसने दूसरों को भी कहानी का हिस्सा बनाया। क्लॉड चिल्लाया, नहीं, ये नामुमकिन है। पर कहानियों की रोशनी बढ़ गई। पत्थर के योद्धा फिर से जाग गए। लोर चमक उठा। तीनों भूली कहानियां वापस आ गई। क्लॉड हवा में घुल गया। हारा नहीं पर पीछे हट गया। लड़ाई खत्म हुई। अर्जुन को रक्षकों ने घेरा। तुमने लोर को बचाया, लड़की बोली। अब तुम्हारा नाम भी कहानियों में लिखा जाएगा। अर्जुन मुस्कुरा दिया। पर मुझे अब घर जाना है, उसने कहा। मैं अब हर दिन एक कहानी सुनाऊंगा और शायद किसी दिन लोर दोबारा आएगा मुझे लेने। अर्जुन किताब से बाहर आया। सब सामान्य था, लेकिन उसकी मेज पर अब भी वही किताब थी और उसके ऊपर लिखा था गार्डियंस ऑफ लोर, अर्जुन की कथा, और उसके नीचे एक चमकता हुआ तारा।